नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और वहीं आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होगा, जबकि नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। बीजेपी ने इस बार 370 जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा गया है। हालांकि भले ही बीजेपी की तरफ से 400 सीटें जीतने का दमखम भरा जा रहा हो, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इसकी वजह यह है कि अगर चुनावी इतिहास को उठाकर देखें तो पता चलता है कि दक्षिण भारत समेत पूर्वोत्तर की कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां बीजेपी को कभी जीत हासिल हुई ही नहीं है। आज जिन 102 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें से 47 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने आज तक कभी भी चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में उनकी चुनौती इन सीटों पर जीतने की होगी। इसमें अकेले तमिलनाडु की 35 सीटें शामिल हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की एक सीटें हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी की एक सीटें भी इसी में शामिल है, जहां बीजेपी का अभी तक खाता नहीं खुला। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की 2 सीटों पर भी कभी कमल नहीं खिला। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार इन सीटों को जीतने के लिए काफी मेहनत की है। बीजेपी को उम्मीद है कि शायद इन सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव में खाता खुल जाए। हालांकि 4 जून को नतीजों के ऐलान के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि यहां बीजेपी को जीत मिलती है या फिर किसी और दल का परचम लहराता है। चलिए अब जानते हैं इस गठबंधन के गणित को। दरअसल कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो इसके पीछे गठबंधन का गणित भी है। यूपी में 80, बिहार में 40 सीटें और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यानी इन तीनों राज्यों में ही 168 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी और लेफ्ट महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी यूपी में 17, बिहार में 9 और महाराष्ट्र में 17 सीटें यानी 168 सीटों वाले 3 राज्यों में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में इन 47 सीटों पर संशय आगामी 4 जून को साफ होगा कि आखिरकार जमीनी स्तर पर भाजपा की मेहनत कितनी रंग लेकर आएगी। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए पंजाब केसरी .com को।